नमस्कार। अगर आप रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशनल काम के लिए इसे समझना चाहते हैं, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम ट्रैक मशीनों के निरीक्षण सारणी यानी इंस्पेक्शन शेड्यूल को समझने वाले हैं। अच्छा, पहली नजर में ये टेबल देखकर थोड़ा डर लगता है ना? काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन घबराइए नहीं, इस फील्ड में काम करने वाले हर किसी के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए साथ मिलकर इसे तोड़ते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस मुश्किल से दिखने वाले चार्ट को इतना आसान बना दें कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए, खासकर एग्जाम के लिए। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, एक सुरक्षा का नियम है। ये पक्का करता है कि सारी ट्रैक मशीनें RDSO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही और सुरक्षित तरीके से काम करें। ठीक है, तो इससे पहले कि हम डिटेल्स में घुसें, पहले ये समझ लेते हैं कि इस शेड्यूल में कौन-कौन लोग शामिल हैं और उनका काम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं SSC की। आप समझ लीजिए कि ये फ्रंट लाइन पर हैं। जो सबसे ज्यादा होने वाली चेक्स हैं, जैसे कि वीकली और फोर्टनाइटली, यानी हर 15 दिन में, वो इन्हीं की जिम्मेदारी है। इनका काम मशीन को हर वक्त तैयार रखना है। SSC के बाद आते हैं AXN। इनका काम है मंथली और बाय मंथली इंस्पेक्शंस को देखना, मतलब इनके काम में थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू आ जाता है। और हायरार्की में सबसे ऊपर है DYCE। इनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ी हैं, मतलब ये उन इंस्पेक्शंस को देखते हैं जो कम होते हैं, जैसे साल में एक बार या फिर जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो अब चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इसे हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले उन इंस्पेक्शंस की बात करते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, साप्ताहिक से लेके मासिक तक, क्योंकि यही रोज के काम के लिए सबसे जरूरी हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न है, जरा ध्यान से देखिए। SSC/TM अधिकारी वो सारे के सारे सबसे फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन संभालते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है याद रखने के लिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम RGM मशीन को लेते हैं, यानी रेल ग्राइंडिंग मशीन। अब देखिए कैसे इसकी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक जांच अलग अलग अधिकारियों में बटी हुई है। अब बात करते हैं उन इंस्पेक्शंस की जो कम होते हैं, द्विमासिक से लेकर सालाना तक। यहाँ पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर सवाल यहीं से बनते हैं। तो इस पूरे शेड्यूल में सबसे लंबा स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन इंटरवल कितना है? वो है 1 साल। तो ये जो सालाना इंस्पेक्शन है, ये DYC ही करते हैं। और कौन सी मशीनों का? इन्हें एक ग्रुप में याद कर लीजिए। TLE PCM मतलब ट्रैक बिछाने वाली मशीनें, फिर TEX CSM यूनिमैट, ये टर्नआउट बदलने वाली मशीनें हैं, और आखिर में BCM SBCM मतलब बैलेस्ट साफ करने वाली मशीनें। इन सब का सालाना इंस्पेक्शन DYC ही करेंगे। BCM मशीन का उदाहरण ये समझने के लिए बेस्ट है कि कैसे जिम्मेदारी ऊपर तक जाती है। देखिए, SSC हर महीने जांच करते हैं, AXN हर 2 महीने में, और फिर DYC साल में एक बार। देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और अथॉरिटी बढ़ती जा रही है। चलिए, आप कुछ ट्रिकी पॉइंट्स देखते हैं, वो छोटी छोटी डिटेल्स जो एग्जाम में अक्सर फंसाने के लिए पूछी जाती हैं। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। ओनिंग रेलवे और वर्किंग रेलवे में फर्क समझिए। RGM मशीन के लिए अगर वो अपने होम रेलवे यानी ओनिंग रेलवे में है, तो SSC 15 दिन में जांच करेंगे। लेकिन अगर वो कहीं और काम कर रही है यानी वर्किंग रेलवे में, तो SSC को हर हफ्ते जांच करनी होगी। अधिकारी वही है SSC, लेकिन जगह बदलने से इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी बदल गई। अब ये देखिए एक बिल्कुल अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, आवश्यकता के आधार पर या नीड बेसिस। ये MPT, DTS, BRM, UTV और RBMB जैसी मशीनों के लिए है। तो नीड बेसिस का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। जब कोई खास जरूरत पड़ेगी या कोई खास कंडीशन होगी, तभी इसका इंस्पेक्शन होगा। ये बाकी टाइम बेस्ड शेड्यूल से बिल्कुल अलग है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और हाँ, आखिर में ये कुछ जरूरी नियम भी देख लेते हैं जो टेबल के नीचे लिखे होते हैं। पहली बात, हर एक मशीन का इंस्पेक्शन शेड्यूल अलग है। दूसरी, अधिकारियों को अपने मातहतों को इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी होती है। और तीसरी, यही रिपोर्ट उनके ठीक ऊपर वाले सीनियर को भी भेजी जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए सब कुछ समेटते हुए एक आखिरी सवाल जरा सोचकर बताइए, ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके पास इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी रेंज है, मतलब वो मासिक से लेकर वार्षिक और यहाँ तक कि आवश्यकता के आधार पर भी करता है। अगर आप इसका जवाब दे पाते हैं तो समझिए कि आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ आ गया है।